हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 181 तक 81 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 1 से लेकर 81 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज जो क्वेश्चन होगा वो 82 क्वेश्चन होगा। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो प्रॉफिट अर्थात लॉस चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें थ्योरी क्लास प्लस क्वेश्चन एंड आंसर Q&A क्लास कंप्लीट हो गई। जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर की जो क्लास थी वो 1 से लेकर 81 क्लास तक कंप्लीट हो चुकी है। इतने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। जिस किसी ने वो क्लास नहीं देखी हो जाके वो पिछली वीडियो में जाके क्लास देख लें, सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। जो हमारा मैथ का पब्लिकेशन है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा रहे हैं। थ्योरी क्लास प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है। जिस किसी भी स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी हो वो जाके स्टूडेंट देख ले। जिस किसी भी स्टूडेंट की यदि मैथ बहुत ही वीक है, मैथ समझ में नहीं आ रही हो, तो उसका बेस्ट फार्मूला है मैथ सीखने का। मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या फार्मूला है, तो उसका एक ही है, एक ही शेड्यूल है कि अपनी मैथ कैसे आप स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं मैथ की, और मैथ को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लिए ये हमने चैप्टर पढ़ाया आपको लाभ अथवा हानि, या मान लिए हमने क्वेश्चन कराया लाभ अथवा हानि के क्वेश्चन कराए। लाभ अथवा हानि का हमने चैप्टर पढ़ाया और इस चैप्टर को आपने एक बार क्वेश्चन टोटल अपने क्वेश्चन अपनी बुक पर अपनी कॉपी पर नोट कर लिए सारे क्वेश्चन। फिर कॉपी पे नोट कर लिए क्वेश्चन तार के, बिल्कुल आंसर नोट कर लिए। बढ़िया आपने एक नोट्स बना लिए। उन नोट्स को आप 2 बार रिवाइज करें। 2 बार आप रिवीजन करेंगे उन नोट्स का। 2 बार आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी मैथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तो एक ही बुक से आप मैथ को कंप्लीट करें। कोई सी बुक चाहो आप, किसी भी बुक से आप कंप्लीट करें मैथ। एक ही बुक से आप मैथ कंप्लीट करें, तभी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। और आप बार बार उन क्वेश्चन को रिवाइज करें। हर डॉक्टर RS अग्रवाल की ये बुक है मैथ की। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैथ के, कोई भी क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटेगा। आप ट्राई करके देखें, एक ही चैप्टर ट्राई करके देखें, उसको 2 बार रिवीजन करके आपको देखा, आपको इतना महसूस होगा कि आपको प्रॉफिट लॉस का चैप्टर ये लगेगा कि पूरा कंप्लीट हमें चैप्टर आता है। तो एक बार इसका जरूर रिवाइज करें और देखें इस चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 82 क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करा दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 82 क्वेश्चन है। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखें ये चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के देखें, पूरी वीडियो देखें। इसकी पीछे जो वीडियो पढ़ी है उसको आप 2 बार रिवाइज करके देखें चैप्टर को। आपको 100% मैं श्योर करके गारंटी से दे सकता हूँ कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 82 क्वेश्चन। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक पंखे का जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो 1500 रुपये है। 1500 रुपये एक पंखे का अंकित मूल्य। टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 20% का बट्टा दिया जाता है। इसके बाद अगला बट्टा कितने प्रतिशत का हो कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए। अगला बट्टा कितने रुपए का हो कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये का हो जाए। तो यदि मार्क प्राइस 1500 रुपये है, उस पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा, कितने में बेचा जाएगा। यदि मार्क प्राइस किसी का 1500 रुपया है, ठीक है, 1500 रुपये मार्क प्राइस है, पंखे का 1500 रुपये मार्क प्राइस, तो 20% बट्टा दिया जाता है, तो सेलिंग किया जाएगा 80% पर। 80% में हम इसके सेल करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 1 15 8 120, अर्थात 1200 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस होगा डिस्काउंट देने के बाद। कब होगा 1200 रुपये? डिस्काउंट देने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है पंखे का वो होगा 1200 रुपये। 1200 रुपये। आप देखिए आगे, आप कह रहे हैं इस पर कितने % डिस्काउंट दिया जाए। कितने % डिस्काउंट दिया जाए। अगला बट्टा
अगला डिस्काउंट कितने प्रतिशत का होगा? इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए, 1104 रुपये में हो जाए। कितना डिस्काउंट और दिया जाए कि 1104 रुपये में बिके? तो कितना डिस्काउंट होती है, तो हम माइनस कर देते हैं। 10 में से 4 का 6 बचे, यहाँ रह गया 9, अर्थात 96 बचे। 96 बचे तो हम सेकंड डिस्काउंट लगाएंगे 96, और किसके रिस्पेक्ट में लगा निकालते हैं हम? पहले वाले के रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम दूसरा डिस्काउंट इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, 12 अट्ठे 96, अर्थात सेकंड जो डिस्काउंट आ जाएगा वो 8% का आ जाएगा। सेकंड डिस्काउंट जो आ जाएगा वो 8% का आ जाएगा। यही क्या होगा? यही होगा आंसर 8%, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है 8%। ए ऑप्शन में दे रखा है 8%, यही हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 83। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 83 क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं एक पुस्तक विक्रेता के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा? ये पूछ रहे हैं। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तब उसका लाभ क्या होगा? तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक विक्रेता को अंकित मूल्य पर 10% कमी देने पर एक प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। 20% का क्या होगा? उसे लाभ होता है। अब उसे यदि कमीशन 15% कर दिया जाए, कमीशन उसकी कितना कर दिया जाए? 15% कर दिया जाए, तब उसका लाभ क्या होगा? ये पूछ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन कि अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाए तब लाभ उसका 20% हो जाता है, अर्थात एमपी और सीपी का जो रेशियो है वो क्या आएगा? एमपी और सीपी का जो रेशियो है वो आएगा हमारा, तो एमपी का क्या होता है? प्रॉफिट है 20, तो 20 120, और इधर लॉस है तो लॉस आ जाएगा कमीशन 10 की, अर्थात 120/90, 3 चौक 12 और 3 3 9, 4/3 आया। ठीक है, ये 4/3 आया। लेकिन अब यदि कह रहे हैं यदि कमीशन को 15% कर दिया जाए, कमीशन अब बढ़ा दिया जाए, यानी 15% कमीशन कर दिया जाए। अब 15% कमीशन कर दिया जाए तब पूछ रहे हैं तो उसका लाभ कितना होगा? यदि अब आप सेकंड, ये तो फर्स्ट पोजीशन थी पहली, सही है। अब सेकंड देखो, सेकंड देखो यहां पर, यदि अब एमपी और सीपी का रेशियो देखिए, एमपी और एसपी का रेशियो देखिए। अब यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तब कितने में बेची जाएगी? यदि कमीशन 15% कर दिया जाए, यानी मान लो अब हमारा मार्क प्राइस है 100 और 15% कम कर दिया जाए, यानी कितने बेचेंगे हम? 85 में बेचेंगे। अब मार्क प्राइस 100 मान लिया और 15 रुपये हमने कम कर दिया, तो कितने में बेचेंगे हम? 85 में बेचेंगे। अच्छा, हम काट देंगे, 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, अर्थात 17/20। अब देखिए यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है हमारा? यहाँ पर एमपी और सीपी का जो हमारा रेशियो है वो है हमारा 4/3, और यहाँ है हमारा 17/20। यहाँ एमपी 4 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 करने के लिए हम क्या करेंगे? एमपी समान कर ले रहे हैं, 5 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौक 20 और 5 3 15। अब एमपी हमारे यहाँ 20 हो गया और यहाँ भी 20 हो गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, उसका लाभ कितना होगा? लाभ हमें हमेशा सीपी और एसपी पे निकालते हैं। जो प्रॉफिट हम निकालते हैं वो सीपी अर्थात एसपी की रेशियो में निकालते हैं, सही है। अब सीपी हमारा कितना है? 15, ठीक है 15 है, और एसपी कितना है हमारा? 17। तो लाभ हमारा कितने का? 2 का लाभ हुआ। किसके रिस्पेक्ट में हुआ? 15 के रिस्पेक्ट में हुआ, इंटू 100।
पाँच तियाँ 15, 5 दूनी 10, अर्थात 20 दूनी 40, 40/16 सही। तो ये ऑप्शन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन में, 16 सही 2/3%। ऐसा जो ऑप्शन में दे रखा है वो ए ऑप्शन में दे रखा है, 16 सही 2/3%, अर्थात यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें ज़रूर बताएं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, क्लासें अच्छी लग रही हूँ तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 84 क्वेश्चन है। देखिए 84 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन है हमारा। पहले तो आप नोट डाउन करें 84 क्वेश्चन, उसके बाद में अच्छे से आपको समझाते हुए क्लास चलेंगे और ये क्लास जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए 84 क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, चलिए देखते हैं। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है, अर्थात सीपी अर्थात एमपी का हमें क्या रखा है, रेशियो दे रखा है। यदि मान लिया अंकित मूल्य हमारा 100 रुपया है तो उसका 164% है सीपी। क्या है उसका 64% है अंकित मूल्य का 64% अंक, अच्छा अंकित मूल्य का 64% है, अर्थात 64 है हमारा सीपी। ठीक है 64% है। यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए, यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए, अब 12% का बट्टा दिए जाएंगे, अगर 100% है इस पर 12% का मान लो बट्टा दे दिया, 12% का बट्टा दे दिया तो एसपी कितना आएगा, एसपी जो हमारा आएगा वो 88 आएगा। 88 12% का इस पर डिस्काउंट दे देंगे तो एसपी क्या कितने बेचेंगे हम, 88 में बेचेंगे। सही है। अब क्या कह रहे हैं, उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए, 64 सीपी है, एमपी कितना है 88 है, इसका लाभ परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे। 8 में से 4 गए तो 2 बचे, 8 में से 4 गए 2 बचे, और 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 22 आ गया। किसकी रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम सीपी की रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इंटू 100। 22/8 में से 4 गए 4 बचे, सॉरी 24, 24/64, 24/64। तो 8 2 8 64 और 8 3 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अर्थात 25 3 75/2। अब हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 37.5%। 37.5% क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। 37.5% क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 85 क्वेश्चन है। देखिए 85 क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा। एक व्यापारी एक घड़ी को 400 रुपए में 450 रुपए में खरीदता है। एक व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपए में खरीदता है, तो घड़ी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 450 रुपए। 400 रुपए में खरीदता है तथा इसके मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद 10% बट्टा देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। घड़ी का सूची मूल्य, हमें मार्क प्राइस ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, हमें सूची मूल्य को ही बोलते हैं मार्क प्राइस। तो वही फार्मूला है, एक सिंपल फार्मूला ही हम कोई लगाते हैं अपना, एमपी अर्थात सीपी वाला। एमपी अर्थात सीपी का रेशियो लगाते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा 100। कितना प्रॉफिट है इसमें, हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 10 का डिस्काउंट देते हैं तो 120/90, 3 3 9 और 3 चौक 12, 4/12।
3। तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ गया वो 4/3 आ गया। अब घड़ी का जो सेलिंग प्राइस है कितना, कॉस्ट प्राइस है कितना घड़ी का कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट। सवाल में क्वेश्चन में है 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में सवाल में कितना दे रखा है 450 रुपया। रेशियो में 3 यूनिट है, लेकिन एक्चुअली में कितना दे रखा है 350 रुपया। 4.5 एक का वैल्यू आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 150 रुपया। तो पूछ रहे हैं सूची मूल्य याद कीजिए, तो है कितना 4 यूनिट है सूची मूल्य, तो 15 चौका 60, 600 रुपया। तो घड़ी का जो मार्क प्राइस सूची मूल्य आ गया वो कितना आ गया 600 रुपया आ गया। और 600 किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में हमारा ये आंसर दे रखा है 600 रुपया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 86। आज हमारे ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट करा देने हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। चलिए तो 86 क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपए में खरीदता है। ये भी सेम क्वेश्चन 85 क्वेश्चन की तरह ही है। खरीदता है यानी सीपी दे रखा है हमारे लिए 153 रुपया। 153 रुपए में खरीदता है, वह इस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करेगी। 15% का बट्टा, डिस्काउंट कितना 15%। तो एमपी अर्थात सीपी की रेशियो से ही निकालेंगे हम। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो 120 यानी 20 का प्रॉफिट हो, और डिस्काउंट कितना तो दे रहा है 15 का डिस्काउंट, अर्थात 120 और 85 डिस्काउंट काटे कितना सीपी बचा 85। हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं। 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24/17। 24/17 कितना आ गया हमारा 24/17। 17 का जो मान दे रखा है वो 153 के बराबर दे रखा है। रेशियो में वैल्यू है हमारी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 17, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 153। 17 नेमा 153, एक की वैल्यू 9 के बराबर। अब हमारा मार्क प्राइस है कितना 24 है, तो 9 × 24 यही पूछ रहा है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 9 चौक 36 के 6 हाथ से लागे 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 216। 9 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं 216 सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है, यही आंसर होगा हमारा 216। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 87 क्वेश्चन है। देखिए 87 क्वेश्चन, चलिए 87 क्वेश्चन देखिए अपना। एक व्यापारी अपने सामान पर, क्वेश्चन नोट डाउन करें अपना 87। एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 25% लाभ हो। अंकित मूल्य पर 16% बट्टा देने से उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, ये पूछ रहा। तो एक व्यापारी इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। सही है। यदि वो कॉस्ट प्राइस और एमपी का रेशियो देखिए पहले, ठीक। यदि वो किसी वस्तु को यदि मान लो 100 रुपए में खरीद के लाता है और कह रहा है इस प्रकार वो अंकित कर रहा है, मार्क प्राइस रखता है वो 125 रुपया, ठीक। 100 रुपए में खरीद के लाता है और मार्क प्राइस पर लिख देता है 125 रुपया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अंकित मूल्य पर उसे 16% बट्टा देने के बाद, यदि अंकित मूल्य पर वो 16% का बट्टा दे देगा, 16% का बट्टा दे देगा, तो कितने में बेचेगा वो 84 में, 84% यानी 100। चलिए यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग कितने बेचेंगे हम, 16% का डिस्काउंट काट दिया तो 84% में बेचेंगे। अर्थात देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 पंजे 105। तो 105 हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। 105 रुपए में वो बेचेगा, किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचेगा। तब क्या करें 15% बट्टा, 16% बट्टा देने से उसका वास्तविक, उसका लाभ फिर भी रह गया। फिर भी वो 100 रुपए में खरीदता है, 105 रुपए, 5 रुपए वो फिर भी कमा रहा है।
₹5 फिर भी कमा रहा है, अर्थात उसका लाभ परसेंट कितना आ जाएगा? 5%। 5% कितना आ जाएगा? ₹5 में ₹5 का उसे लाभ हो रहा है। यहाँ पर 100 की वस्तु खरीद रहा है, 105 से बेच रहा है, 5 का लाभ हो गया 100 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, अर्थात 5%। 5% का वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। क्वेश्चन अच्छा लगा करे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे और मोटिवेशन मिले और अच्छी क्लासें आपको मिल सकें, और भी क्लासें हम मेहनत कर सकें और आपको प्रोवाइड करा सकें, डेली कंटिन्यू क्लासें आपको दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपना स्टार्ट करते हैं 88। चलिए 88 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 88 क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ये भी क्वेश्चन हमारा 87 की तरह है। 1% की हानि होती है, 1% की हानि होती है, तो उसको बट्टा कितना था? अब बट्टा पूछ रहा है कितना है। तो एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है। ये भी सीपी और एफपी का यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे हम। ठीक है, यदि हमारा सीपी यहाँ पर 100 है और 10% अधिक अंकित करता है, अर्थात 110 उस पर मार्क प्राइस रखता है। ठीक है, कुछ बट्टा देकर सामान बेचता है, बट्टा नहीं पता कितना बट्टा देता है। 1% हानि होती है, कितनी हो रही है उसे? 1% उसके लिए हानि होती है, 1% हानि होती है। तो 1% की उसे हानि होती है, तो बट्टा कितना है ये पूछ रहा है। 1% की यदि हानि होती है उसे, तो बट्टा निकालना है कितना। अब 1% की यदि हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस उसका कितना है? इस पर अगर 1% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस 99 रुपए में वो किसी वस्तु को बेच रहा है। तो ये पूछ रहा है कि उसका बट्टा पूछ रहा है। तो बट्टा हमेशा किस पे निकालते हैं? डिस्काउंट एमपी पे निकालते हैं। एमपी पे निकालते हैं तो कितना है? कितना है ये? 11% अधिक है। कितना है हमारा? 11% अधिक है। ठीक है, 99 और 1, 100 और 10, 11 अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम? इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे 110 की। इंटू मार्क प्राइस हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? एमपी के रिस्पेक्ट में। हम क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो डिस्काउंट कितना है हमारा? 10%। डिस्काउंट कितना है हमारा? 10%। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है 10%? ये हमारे लिए दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में हमारा दे रखा है 10%। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट हुए क्वेश्चन फटाफट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी क्लास निपटाएंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपको डेट तो मिल गई होगी यूपीएसआई की। जो डेट है वो 14 और 15 मार्च को पेपर है। 14 और 15 मार्च को इसका पेपर है। यूपीएसआई का जो एग्जाम है, यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो 14 मार्च 2026 और 15 मार्च 2026 को 2 दिन होंगे, शनिवार और रविवार। तो इसलिए अभी हमारे पास 3-4 महीने हैं, तो आराम से तैयारी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिए क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 89। चलिए शुरुआत करते हैं 89 क्वेश्चन की। तो देखिए इसका पहले तो 89 क्वेश्चन देखिए। एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य करता है तथा अंकित मूल्य पर 25% बट्टा यह सोचकर देता है कि इससे उसे 25% लाभ होगा। उसका वास्तविक लाभ कितना है ये पूछ रहा है। उसका वास्तविक लाभ कितना है ये पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम करते हैं अपना। तो हमारा सीपी और एमपी का रेशियो देखिए। सीपी और एमपी का रेशियो देखिए क्या है। सामान पर अंकित करता है, यानी 100% यदि सीपी है और 50% अधिक अंकित करता है तो 150 क्या होगा? तो मार्क प्राइस हो गया। तथा अंकित मूल्य पर 25% बट्टा दे देता है। 25% यदि उसने अंकित मूल्य पर बट्टा दे दिया तो कितने रुपए में सेल करेगा? 25% बट्टा दे दिया तो वो 75 रुपए में 75% उसके क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो 25 चौका 100 और 25 छक्का 150। ठीक, 2 दूनी 4
और 2 तियाँ 6, तो 3 पंजे 15, 5 हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 बटे 2। तो उसका जो SP आ गया वो आ गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 112.5 आ गया। क्या 112.5 में बेचेगा, लेकिन उसने क्या सोच के 25% बट्टा दिया था कि वो 25% का लाभ होगा, लेकिन उसे एक्चुअली लाभ हो कितना रहा है, एक्चुअली लाभ जो उसे हो रहा है वो हो रहा है, उसे एक्चुअली लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 12.5% का, 12.5% का लाभ होगा, ना कि उसे 25% का लाभ। उसने यह सोचकर बट्टा दिया था कि उसे 25% का लाभ होगा, क्योंकि अनपढ़ व्यापारी था। व्यापारी कैसा था, अनएजुकेटेड व्यापारी था, अनपढ़ व्यापारी था। व्यापारी जो था वो अनपढ़ था, इसलिए उसने तुक्के में कह दिया था कि 25% डिस्काउंट दूंगा तो हो सकता है कि मुझे 25% का लाभ हो जाए, लेकिन उसे एक्चुअली लाभ हुआ कितना, 12.5% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 90 नंबर का क्वेश्चन है, तो 90 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ऐसी बेहतरीन क्लासें आपको आती रहेंगी और अच्छे से मैथ आपकी कंप्लीट होती रहेगी। बस एक ही चैनल पर बने रहिए, भटकना नहीं है। अगर आप भटक गए तो मैथ भी भटक जाएगी आपकी, इसलिए हमेशा याद रखें, बने रहें एक ही चैनल पर। चलिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिल पर 35% के बट्टे, किसी बिल पर 35% के बट्टे हैं तथा दो 20% के क्रमागत बट्टे हैं। एक बट्टा उसका 35% का है और दो क्रमागत बट्टे हैं 20% के। विक्रय मूल्यों का अंतर है 22 रुपया। बिल की राशि कितनी है ये पूछ रहा है। बिल की राशि है वो कितनी है ये पूछ रहा है। तो चलिए किसी बिल पर 35% के बट्टे तथा दो बट्टे उसके दे रखे हैं 20% और 20%। 20% और 20% के दो बट्टे दे रखे हैं। तो पहला बट्टा तो उसका है 35% का, वो छेड़ देते हैं। पहले हम ये बट्टे क्रमागत बट्टे हैं, इस पे सस्केसिव केस लगाते हैं। क्रमागत बट्टे पे यानी 20% और 20% के दो रखे हैं, तो 20 × 20 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो एक जीरो, यानी यहाँ से आ गया हमारा 40, 20 और 20 40 -4। तो 40 में से 4 गए, 40 में से 4 गए। नेट परसेंटेज निकाल रहे हैं, नेट परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज। तो 40 में से 4 गए तो क्या बचे हमारे 36%। इसका एक बट्टा निकल कर आया। 20% तो क्रमागत बट्टे थे, सस्केसिव केस से लगाकर एक्चुअली बट टोटल बट्टा नेट बट्टा आया वो 36% आया। लेकिन क्या कह रहे हैं, दो विक्रय मूल्यों का अंतर है 22 रुपया। अब देखिए इसका दो बट्टों का अंतर निकालिए। इस पर एक बट्टा है 35% का, एक है 36% का, और 36% और 35% का जो अंतर है, 36% और 35% का जो अंतर है वो कितना है, वो है हमारा 22 रुपया। तो 1% का मान आ गया हमारा 22 रुपया। और कोई वस्तु कितने होती है, 100% पे होती है, तो 100% का मान आ जाएगा हमारा 2200 रुपया। तो इस प्रकार का आंसर हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, इस प्रकार का जो आंसर दे रखा है वो सी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या होगा, यही होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। 91 और 91 क्वेश्चन है वो होमवर्क में होगा। तो आज के लिए हम अपनी क्लास में 90 क्वेश्चन तक क्लास रखते हैं, क्योंकि हमारी क्लास हमेशा 30 मिनट की होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 90 तक हमने आज क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। आज की जो क्लास में हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए वो 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये चैप्टर हमारा 1-2 क्लास में कंप्लीट पूरा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम अभी स्टार्ट करेंगे। टोटल हमने कंप्लीट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो क्लास ज़रूर देखते रहें और एक ही चैनल पर बने रहें। तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाएं और अपना फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट में कैसी लगी क्लास। थैंक यू।